अभी पिछले दिनों आपने बयान दिया था कि अखिलेश यादव जो एसी में रहते हैं, लेकिन अब 9 तारीख से आपके पूर्वांचल और खासकर गाजीपुर से जो पद यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो क्या लगता है अब वो एसी की राजनीति भूलकर अब जमीन पर आना चाहते हैं या क्या है ये तो राजभर की उपलब्धि है। अभी 24 का चुनाव दूर है। जैसे कहावत है कि खोखी आवे के सवेरे मोबाई संझा के। ये तो तय है कि आपने देखा कि 22 का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश का ओम प्रकाश राजभर के इर्द गिर्द ही रहा। 6 MLA हमारे पास। इसके बाद भी देश की राजनीति में चर्चा में एक नंबर। तो राजभर दावा कर रहे हैं कि सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी वही हैं। तो राजभर दंभ भर रहे हैं कि देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीति उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है। राजभर जमकर दावे करते हैं गाजीपुर में। ये तो राजभर हैं, बोलते हैं तो कहाँ तोलते हैं। तो गाजीपुर में भी मीडिया के सामने वो बहुत कुछ कह गए। कहते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव के हीरो भी वही थे और राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा भी वही, और वो भी महज 6 विधायकों के साथ। कि 22 का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश का ओम प्रकाश राजभर के इर्द गिर्द ही रहा। सबसे ज़्यादा चर्चा में ओम प्रकाश राजभर को आप लोगों ने दिखाया। राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, 6 MLA हमारे पास। इसके बाद भी देश की राजनीति में चर्चा में एक नंबर। अब 24 का चुनाव आ रहा है, तो आप लोगों के साथ साथ सबकी निगाहें राजभर की तरफ, तो चर्चा तो स्वाभाविक है। इस दौरान वो ये भी कहते हैं कि सबसे बड़े लड़ैया भी वही हैं, इसलिए ही पूरा का पूरा विपक्ष उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। आज पूरा विपक्ष ओम प्रकाश राजभर को निशाने पे लिया। इस नाते लिया है कि हम अति पिछड़े एवं अति दलित की बात सदन से लेकर सड़क तक लड़ते हैं। हम सवाल खड़ा करते हैं कि भाई आज़ादी के 75 साल में 52 से वोट दे रहे हैं लोग। ये अति पिछड़ों में पाल, प्रजापति, नाई, गोंड, कुम्हार, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, खंघार, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया जो अति पिछड़ी जातियों में आते हैं। जब सत्ता में आप लोग रहते हो तो इनके विषय में क्यों नहीं सोचते हो? इनके बच्चे सिपाही दरोगा क्यों नहीं बनते हैं, क्यों नहीं बनाते हो? जब इसको सवाल खड़ा करते हैं, इनके रोजगार के विषय में आप क्यों नहीं सोचते हो? इनको नौकरी क्यों नहीं देते हो? जब इसके लिए सवाल खड़ा होता है, इनको जागरूक कर रहे हैं, तो लोगों को बुरा लग रहा है। इसी नाते लोग परेशान हैं। वहीं इस दौरान सवाल तो अखिलेश यादव के पूर्वांचल दौरे और पदयात्रा का होना भी तय था, तो पूछ लिया गया इस पर भी सवाल। तो राजभर इस पर भी अपनी ही पीठ थपथपाते हैं और इसे खुद के लिए बड़ी उपलब्धि बता जाते हैं। राजभर जी, जैसा कि अभी पिछले दिनों आपने बयान दिया था कि अखिलेश यादव जो एसी में रहते हैं, लेकिन अब 9 तारीख से आपके पूर्वांचल और खासकर गाजीपुर से जो पद यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो क्या लगता है अब वो एसी की राजनीति भूलकर अब जमीन पर आना चाहते हैं या क्या है ये तो राजभर की उपलब्धि है। अब भाई राजभर का ये क्रेडिट लेना कुछ ना कुछ वाजिब भी है, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के बाद से लगातार वो अखिलेश यादव को एसी कमरे से बाहर आने की नसीहतें दे रहे थे, तंज कस रहे थे और कह रहे थे कि ये तब तक जारी रहेगा जब तक अखिलेश एसी छोड़कर जनता के बीच नहीं आ जाते। कहते हैं कि उन्होंने इसका संकल्प लिया है। हाँ, वो और बात थी कि इसके पीछे कई सियासी मंशाएं भी कही गई। वैसे सच तो ये भी है कि राजभर लाइमलाइट में भरपूर रहना चाहते हैं। अपने बयानों से वो करते भी हैं ऐसा, और ये ताजा बयान उन्होंने उस वक्त दिया जब गाजीपुर के नए एसपी से मुलाकात करने के लिए वो अपने नेताओं के संग पहुंचे थे और इसे शिष्टाचार मुलाकात कहा था। गाजीपुर से विनय कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।